हेलो बच्चों, मैं एक बार फिर से आ गया हूँ आपके लिए। और आज हम लोग करने वाले ट्रिगोमेट्री चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और साथ ही साथ उसका परिचय। ट्रिगोमेट्री अगर आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, हम बेहतर तरीके से कोशिश करेंगे इस चैप्टर को पढ़ने का। कुछ फंडामेंटल है यानी कि परिचय है ट्रिगोमेट्री का, सबसे पहले उसको हम लोग देख लेंगे। ट्रिगोमेट्री में सबसे पहले हमें जो जानना है वो है समकोण त्रिभुज के बारे में जानना है। क्या जानना है हमें? समकोण त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज होता क्या है, पहले इसको ध्यान से समझेंगे आप। इस प्रकार का समकोण त्रिभुज होता है और समकोण त्रिभुज में ये जो लाइन आती है, सीधी वाली जो लाइन होती है, ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। साथ ही साथ हमें ज्ञात होना चाहिए कि इसके सामने वाली जो भुजा होता है, अगर मान ले ए बी और सी, यानी त्रिभुज ए बी सी में कोण बी जो है क्या है हमारे पास? समकोण है। समकोण है यानी कि इस कोण बी जो है हमारे पास क्या है? 90 डिग्री का है। ठीक है, या करके हम इसे लिख सकते हैं। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है भुजा, उसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं हम लोग? कर्ण बोलते हैं। कर्ण जो है इसमें क्या है? तो ए बी हमारा कर्ण हो गया। क्लियर है? उसी के साथ साथ हमें एक चीज और देखना है, इसमें हमेशा याद रखना है ये चीज जो बता रहे हैं आपको। कौन सी के सामने वाली भुजा, यानी कि कौन सी अगर दिया हो, इस तरह से इंगित किया गया हो, तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग कहते हैं लंब। उसे क्या कहते हैं? लंब कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि लंब जो है हमारे पास वो दिया हुआ है ए बी। ठीक है, लंब जो है हमारे पास कोण सी के सामने वाली भुजा ये क्या है? ए बी। और कर्ण जो है हमारे पास कोण बी यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ए सी है। कर्ण जो है हमारे पास क्या है? ए सी है। क्लियर है? हमें यही देखना है कि इसमें तीन चीज होता है, एक होता है कर्ण, दूसरा होता है लंब, और तीसरा ये वाली भुजा जो होता है आधार होता है। ये वाली भुजा क्या होता है? आधार होता है। तो आधार भुजा कौन हो गया? तो बीसी हो गया। आधार कौन हो गया? आधार जो हो गया क्या हो गया हमारे पास? बीसी हो गया। पहला तो ये नॉलेज में हमारे होना चाहिए। आगे बात को समझेंगे तो इसमें एक चीज और समझने वाली बात क्या है कि इसी फिगर को फिर से एक जगह हमने बना दिया। बिल्कुल ए है, बी है और सी है। ये 90 डिग्री आपको दिख रहा है, सीधी रेखा 90 डिग्री का कोण बनाया है। तो इसमें ये वाली भुजा जो है हमारे पास कर्ण है। क्या है? कर्ण है। तो इस वाले फिगर के अनुसार हम यहाँ पे लिख दे तो कर्ण हमारे पास AC है। कर्ण क्या है हमारे पास? AC है। अब क्या है, हमने यहाँ पे देखा था सी वाला कोण, सी वाले कोण की बात हो रही थी। यहाँ पे बात करते हैं कोण ए की। कोण ए की बात करेंगे तो कोण ए के सामने वाली भुजा जो होगी, कोण ए के सामने वाली जो भुजा होगी उसको हम लोग कहते हैं लंब। उसको क्या कहते हैं हम लोग? लंब। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लंब जो होगा हमारा BC हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा हमारा? कोण ए के सामने वाली भुजा यानी BC क्या है हमारे पास? लंब है। तो हमारे पास इसमें लंब मिल गया, कर्ण मिल गया। अब जो बचता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो हम बात कर ले आधार की, तो आधार यहाँ पे कौन सी भुजा होगी? तो AB हो जाएगी आधार। AB भुजा क्या हो जाएगी? आधार हो जाएगी। अब बात को समझिए, हमें यही समझना है, यही दो फिगर हमें समझना है, फिगर ये वाला और फिगर ये वाला। इसी पे पूरा एक्सरसाइज जो है आपका, एक्सरसाइज जो है यानी 8.1 यानी कि प्रश्नावली जो है आपका 8.1 ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिए। एक समकोण त्रिभुज होता है, उसमें 90 डिग्री का कोण बनता है, उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो AC हमारा क्या है? कर्ण है। AC क्या है हमारा? यहाँ पे देख लीजिए कर्ण है। उसी प्रकार से कोण जो इंगित होगा उस कोण के सामने वाली भुजा हो जाती है लंब। तो AB क्या है हमारे पास? लंब है। अब जो बच गया बचा कौन? BC। तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे? आधार। सेम इसमें आते हैं तो सेम उसी प्रकार से कोण 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा है ये कर्ण है हमारे पास। AC क्या है हमारे पास? कर्ण है। उसी तरह से यहाँ पे C इंगित नहीं है, यहाँ पे C था इंगित, तो यहाँ पे C नहीं, यहाँ पे क्या है? A है। तो A के सामने वाली भुजा लंब, जो इंगित होगा उसके सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं। तो यहाँ पे A के सामने वाली भुजा क्या है? BC है। तो यहाँ पे लंब हो गया हमारे पास BC। तो
कर्ण और लंब जैसे मिलेगा तो आधार जो बच जाएगा उस भुजा को मान लेंगे, तो बचा भुजा कौन, ए बी, तो ए बी भुजा क्या हो गया हमारे पास, आधार हो गया। इतना क्लियर। अब बात करते हैं जरा सा कि इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे। तो लंब जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और इसको हम लोग दिखाते हैं पी से। इसे हम लोग किस चीज़ से दिखाते हैं, पी से दिखाते हैं, हमेशा याद रखेंगे, लंब को पी कहते हैं। उसी तरह से कर्ण जो होता है इसको बोलते हैं हाइपोटेनस बोलते हैं। तो हाइपोटेनस जो होता है इसको हम लोग दिखाते हैं एस से। उसी तरह से आगे होता है आधार, आधार को हम लोग कहते हैं बेस, क्या कहते हैं, बेस, तो इसको दिखाते हैं हम लोग बी से। बस ये ध्यान देने वाली बात है। आगे की बातें अब भी करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में हमने देखा अभी अभी कि ये होता है समकोण त्रिभुज, ये ए है, बी है, और ये कोण है, और ये है सी। हमने देखा ये वाला क्या है हमारे पास, फिलहाल कर्ण है। जब तक ए और सी इंगित नहीं किया गया, जब तक ये कर्ण है और ये आधा लंब होता है, ये क्या होता है, लंब। अभी इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता, और नीचे वाला क्या होता है, आधार होता है। ध्यान रखिएगा जब फिगर बनाएंगे और कोण ए और कोण सी इंगित नहीं किया जाए या इसके बारे में नहीं पूछा जाए, उस कंडीशन में सिर्फ ये रहता है 90 डिग्री का कोण, इसके सामने वाले को हम लोग कर्ण कहते हैं, और हर हाल में ऊपर से जो सीधी लाइन आई हुई इसको लंब कहते हैं, और नीचे वाला क्या होता है, आधार होता है। अब हम लोग देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री के फलन कितने होते हैं, या कह सकते हैं कि फंक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, इसमें पढ़ना क्या है, तो साइन थीटा पढ़ना है हमें, दूसरा क्या पढ़ना है, कॉस थीटा पढ़ना है, और तीसरा क्या पढ़ना है हमें, टेन थीटा पढ़ना है। हमें इसके लिए याद करने वाली चीज़ क्या है, तो हमें एक चीज़ याद करना है, हमें ये याद करना है बस। ठीक है, हमें ये याद करना है, इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है तो लिख सकते हैं, या शॉर्ट में आप इसको समझे तो PBP और HHB या कह सकते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं इसको सिंपल सा कह सकते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद, और नीचे H से कह सकते हैं हरी हरी बोल। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। इसका तरीका क्या है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, इस वाले पार्ट को आप लिख सकते हैं, ये होता है साइन थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, और ये बीच वाला किसका होता है, तो ये होता है कॉस थीटा का फॉर्मूला, और ये लास्ट वाला किसका होता है, तो ये होता है टेन थीटा का फॉर्मूला। आप इतना याद कर लेते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो इससे भी आपका काम चल जाता है। अब आगे आइए, अब साइन थीटा क्या होता है, P/H, क्या होता है, P/H। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, तो ये होता है B/H, और टेन थीटा क्या होता है, तो P/B। इतना हो गया। अब एक चीज़ और है इसमें, इसके फंक्शन 6 होते हैं। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो आप लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। बस इसको पलट दो, H ऊपर चला जाएगा, P नीचे चला आएगा। कॉस का क्या होता है, तो इसका होता है सेक थीटा। अब इसको पलट दो, H ऊपर चला जाएगा, B नीचे आ जाएगा। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, तो इसको आप पलट दो तो B ऊपर चला जाएगा, और P कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो हमें इतना याद करने की ज़रूरत है। इसके लिए सबसे आसान तरीका है आपके पास में ये कि आप याद करें पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, और साइन थीटा यानी P/H, कॉस थीटा यानी B/H, टेन थीटा यानी कि P/B, और इसी को पलट देते हैं। इसी को अगर पलट दिया जाता है, ठीक है, इसी को पलट दिया जाता है, तो साइन का क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, और कॉस का क्या होता है, सेक थीटा होता है, टेन का क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो अब इसको पलट सकते हैं H, ठीक है, इसको पलट सकते हैं आप, यहाँ लिख देते हैं हरी हरी बोल, और नीचे पंडित बद्री प्रसाद, ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ से पलट देंगे तो देख लो आप ध्यान से, ये वाला फर्स्ट वाला किसका हो जाएगा, कॉसेक का, और बीच वाला किसका होगा, सेक का, और ये वाला किसका हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा कॉट थीटा को। आपको जिस रूप में याद करना उस रूप में आप इसको याद कर लीजिए, याद होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं
कि यहाँ पे जो दिख रहा है आपको कर्ण जो है, ठीक है, कर्ण को हम लोग H बोलते हैं, अभी लिखे हैं। आधार को हम लोग B बोलते हैं और लंब को क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। तो एक फार्मूला यहाँ से बनता है इसका बनता है कि H स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। एक फार्मूला ये बनता है कि इसका स्क्वायर कीजिएगा तो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर दोनों को जोड़िएगा तो ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप ऐसे ही याद रखें तब भी सही है, या आप इसको H कहते हैं कर्ण को, तो आप ऐसे याद करो H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर। ये हो गए फार्मूले। तो आपको 6 फार्मूले याद करना है, 1 2 3। अगर ये तीनों याद है तो ये तीनों ऑलरेडी याद हो जाएंगे। उसके बाद एक ये याद करना है आपको, ये आपके काम का चीज़ है। अब आइए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज दिया हुआ है ABC और इसमें जो है कोण B जो है ये समकोण है। ये क्या है, समकोण है, यानी कि ये 90 डिग्री का कोण है। आगे कह रहा है कि AB 24 सेंटीमीटर है और BC जो है ये 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। हमें मान ज्ञात करना है साइन A का और याद करना है कॉस A का। दूसरा कंडीशन है हमारे पास में साइन C का और कॉस C का। इसके मान हमें ज्ञात करने हैं। अब ध्यान से देखो तो सबसे पहले क्या करना है, हमें B कोण ABCD का एक त्रिभुज बना लेना है। त्रिभुज बना लिया हमने और ये त्रिभुज है A और ये वाला है B और ये वाला है C और B वाला कोण समकोण यानी यहाँ पे बनेगा ये 90 डिग्री। तो ये 90 होगा तो ये ऑलरेडी H हो गया, यानी कि ये कर्ण हो गया। इसके सामने वाली भुजा कर्ण हो गया। अब ध्यान से देख लो, इसमें जो जो दिया पहले लिखो। AB दिया है 24 सेंटीमीटर तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर। BC दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, BC हो गया 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब बात को समझो। सबसे पहले अभी तक एंगल से हमें कोई मतलब नहीं है। अभी चुपचाप ये कर्ण होता है, ये क्या होता है, कर्ण होता है और ये क्या होता है, P यानी कि ये लंब होता है और ये क्या होता है, आधार होता है। ये क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, आधार यानी कि ये B होता है। B बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब ध्यान से देखो, अब हमें क्या क्या चाहिए। तो साइन का फार्मूला हम लोग लिखे थे P/H, कॉस का फार्मूला लिखे थे B/H। साइन का फार्मूला P/H, कॉस का फार्मूला B/H। क्लियर है। अब सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास दो चीज़ दी हुई है, लंब दिया हुआ है, आधार दिया, कर्ण निकालना। तो कर्ण आप निकाल लो। H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर, ये हमने पढ़ा है। तो H स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर, P यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। H का स्क्वायर बराबर 4 चौको 16 के 6 हासिल, 1 4 दूना 8 8 16 17 7 हासिल, 2 दूना 4 1 5 प्लस का 7 7 49। H बराबर स्क्वायर हटा रहे हैं तो 9 6 15 के 5 हासिल 1 7 4 11 12 के 2 हासिल 1 5 1 6, यानी H बराबर रूट अंडर 25 गुने का हम इसको 25 लिख सकते हैं। H बराबर कितना निकला, तो ये 25 सेंटीमीटर निकला। H हमारे पास कितना निकला, 25 सेंटीमीटर निकला। यहाँ तक हमारा क्लियर है। अब करने क्या है हमें, सबसे पहले ए एंगल है। ठीक है, ए एंगल है तो ए एंगल का पहले हम बना लेंगे एक छोटा सा त्रिभुज। हमने छोटा सा त्रिभुज बना लिया जिसमें हमारे पास कितना है, 25 सेंटीमीटर ए है, बी है और ये वाला सी है और ये कितना है 24 सेंटीमीटर और ये कितना है 7 सेंटीमीटर। बस ये कोण के सामने वाला ये एच होगा, इसमें कोई डाउट हमें नहीं है। ये क्या है, एच का मान है। अब एंगल ए कह रहा है तो ए को इंगित करो और जो इंगित करो उसके सामने वाला लंब होता है, हमने पढ़ा दिया आपको लंब यानी कि ये पी हो गया। तो एच हो गया पी, तो ये बचा क्या, तो ये बचा बी। तो यहाँ से ले लो, ए एंगल का फॉर्मूला है, देखो ए को इंगित किए हैं तो ए में पी चाहिए, तो पी कितना है हमारे पास, तो ये हो गया 7। एच कितना है, तो एच कितना है 25। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा आंसर। आगे आ जाओ बाबू। तो आगे देखो ए वाला से बी, एंगल ए वाला फिगर है हमारे पास, बी चाहिए तो बी कितना है 24 है, तो ये हो गया 24। एच एच चाहिए कितना हो गया 25। ये हो गया हमारा आंसर। अब सी वाले एंगल का फिगर बना लो, सारे चीज़ सेम ही रहेंगे,
सारे चीज़ क्या होगा, सेम ही रहेगा। ए है, बी है, सी, तो ये 90 डिग्री है, तो ये वाला तो हर हाल में आपको 25 है और एच रहेगा। और एंगल क्या है, सी है, तो आप सी को इंगित करो तो सी के सामने वाला ये लंब होता है। और ये दिया कितना है, इसमें जो मान है वही डालना है, तो ये तो 24 है और ये कितना है 7, तो ये एच हो गया, यानी कि तो ये क्या है, लंब है यानी पी है, एच है, पी है, तो ये कितना बचा बी। तो हमें क्या चाहिए, पी चाहिए, सी वाले फिगर से, सी वाला फिगर यही है, तो हमें पी चाहिए, तो पी कितना है हमारे पास, तो ये है 24। एच चाहिए, एच कितना है हमारे पास, तो एच है 25। इसमें आ जाओ, बी चाहिए हमको, तो बी कितना है हमारे पास, बी है 7। एच चाहिए, एच कितना है हमारे पास, एच है 25। हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि एक फिगर दिया हुआ है और उसमें आपको मान निकालना है 10p माइनस cot r, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखो, जैसे ये फिगर दिया हुआ है तो सबसे पहले काम क्या करना, तीसरा भुजा निकाल लो। तो आपको पता है इसके सामने वाला जो होता है इसको क्या कहते हैं, एच कहते हैं, यानी कि कर्ण कहते हैं। और सीधी जो रेखा, ये देखो ये इंगित नहीं है, ये ऐसे इंगित रहता तो चेंज होता, तो इंगित तो भी है नहीं, तो पहले तो ये P मान लो, यानी कि ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, लंब। तो आप इसको निकाल लो आधार। आधार निकालने, सब निकालने का सेम फार्मूला है, एच स्क्वायर इक्वल टू का पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। एच यानी कि 13 का स्क्वायर कर लो इक्वल टू पी स्क्वायर, पी यानी कि 12 का स्क्वायर कर लो प्लस का ये हो जाएगा बी स्क्वायर। तो 13 का 169 हो जाएगा, 12 का 144 हो जाएगा, प्लस का क्या है बी स्क्वायर। ये इधर आएगा तो 169 माइनस का 144 प्लस का इक्वल टू कितना हो गया बी स्क्वायर। इसको घटाओगे तो ये हो जाएगा 25, 9 में से 5 गया 4, 2 25 हो जाएगा, बचा कितना बी स्क्वायर। तो आप बी बराबर लिख सकते हो, रूट अंडर स्क्वायर हटेगा, रूट आएगा 25, तो बी बराबर आप इसको लिख सकते हैं 5 गुने का 5, यानी कि बी का मान कितना, दुगो के बदले एगो निकाल दो आप। बी का मान कितना निकला हमारे पास, तो बी का मान हमारे पास निकल गया कितना, तो बी का मान हमारे पास निकल गया 5 सेंटीमीटर। ये हमारे पास कितना है 5 सेंटीमीटर। हमारे पास बी का मान कितना है 5 सेंटीमीटर। ये हमारा पी है और ये हमारा क्या है एच है। अब बात को समझो, हमें क्या निकालना है, 10 का फॉर्मूला पहले लिखो, पी बट्टे क्या होता है बी, हमें कॉट निकालना है, ये होता है बी बट्टे पी। सबसे पहले दो फिगर बना लो, इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है। तो एक का तो यहीं से काम हम लोग कर लेंगे, कोण आर ले लेते हैं, तो कोण आर लेंगे तो इसके सामने वाला लंब होता है, तो पी हो गया एच हो गया। एक फिगर और बना लेते हैं, एक फिगर और बना लेते हैं, ये P है, ये Q है और ये R है। ये 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला ये 13 सेंटीमीटर और H होगा, इस पर कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला मान जो है पहले मान लिख लो, मान में कोई अंतर नहीं है, मान जो है उसको आप लिख लो। अब क्या करना है, P वाला देखो, P है R है, तो इसको P वाला फिगर बनाते थे। P जैसे बनाएंगे इसके सामने वाला ये P हो गया, यानी कि ये क्या हो गया लंब हो गया। क्या हो गया लंब, तो ये लंब है, एच है यानी कर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। ये हो गया कितना बी, यानी कि ये आधार हो गया। बी यानी क्या हो गया आधार हो गया। तो हमें क्या चाहिए पी वाले फिगर से, पी वाला फिगर यही है, पी वाले फिगर से पी चाहिए, तो पी कितना हमारे पास, तो ये 5 है। बी चाहिए इसी से, तो बी कितना हमारे पास 12 है माइनस। अब आ जाओ आर वाली फिगर से, आर वाला फिगर ये कौन आर कहाँ है, यहाँ है, तो आर वाला फिगर ये है, इससे हमको क्या चाहिए बी, तो बी कितना है हमारे पास, तो बी 5 है, ठीक है। और इसी से आर वाले में हमको क्या चाहिए पी चाहिए, आर वाले में पी कितना है 12 है, तो आप ऐसे भी घटा सकते हैं, ठीक है। तो ये घट जाएगा, या आपको पता है नीचे वाला सेम है, लघुत्तम ले लो, 5 माइनस 5 बराबर 0/12, ऊपर 0 नीचे कुछ हो नहीं तो क्या होता है 0 होता। तो ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है तीसरा, कि यदि साइन बराबर 3/4 है तो कॉस ए और tan ए का मान प्रकलित कीजिए, यानी इसका मान आप निकालिए। देखिए कैसे निकलेगा। साइन के फॉर्मूला पहले आपको पता होना चाहिए, तो आपने साइन थीटा इक्वल टू पढ़ा है पी बट्टे कितना होता है एच होता है, यानी लंब बट्टे कर्ण। तो आपको ये वाला साइन के फॉर्मूला में चला जाएगा, ऊपर वाला पी हो गया और नीचे वाला जो हो गया एच हो गया। साइन का फॉर्मूला पी बाई एच यानी लंब बट्टे कर्ण, तो ऊपर वाला पी नीचे वाला एच हो गया, बी निकाल लो। हमेशा 3 चीज़ चाहिए हमको, पी एच बी, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू हमने पढ़ा है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर, एच का मान कितना है
4, 4 का स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर, यानी पी का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर इक्वल प्लस का कितना हो गया बी स्क्वायर। 4 चौका 16, 3 3 9 प्लस का क्या हो गया बी स्क्वायर। 16 ये प्लस में 9 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का ये बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इक्वल टू बच्चा कितना 7, घटाओगे तो 7 बचेगा, या आप ऐसे ही लिख लो 7 बराबर कितना बचा बी स्क्वायर। बी बराबर स्क्वायर हटेगा तो इस पे आ जाएगा √7, हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या क्या मिल गया, पी भी मिला, एच भी मिला और क्या मिला बी मिला। अब जो निकालना है उस पर आ जाओ। तो साइन ए है, सॉरी कॉस ए है, तो कॉस का फॉर्मूला बी बट्टे कितना होता है एच होता है, बी बट्टे एच, और टेन का होता है पी बट्टे बी। तो हमें जो जो चाहिए तीनों मिल चुका है। बी चाहिए यहाँ पे, तो बी कितना है √7, तो यहाँ पे हम डाल देंगे √7। एच कितना है, एच है हमारे पास 4, हो गया। इसमें आ जाओ पी, पी हमारे पास कितना है पी है 3, और बी चाहिए, बी कितना है हमारे पास, तो बी है √7। ये हो गया हमारा आंसर। अगला प्रश्न है कि 15 cot ए बराबर 8 है, तो साइन ए और सेक ए का मान प्रकलित कीजिए यानी निकालिए। तो सिंपल सी बात है, आपको पता चले कि ये जो होता है यहाँ पे गुणा में होता है, तो ये हो जाएगा cot ए बराबर 8 बट्टे हो जाएगा 15। कॉट का फॉर्मूला हम लिख देते हैं, cot थीटा बराबर हमने पढ़ा है बी बट्टे पी। तो कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाला जो है आपका बी है और नीचे वाला जो है आपके पास क्या दिया हुआ है पी दिया हुआ। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है एच, हमने पहले ही कह दिया पी बी एच तीनों निकाल लिया करो। तो एच स्क्वायर का फॉर्मूला होता है पी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी का स्क्वायर यानी कि कितना का, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर आप करोगे तो 15 का होता है 225 प्लस का 8 हटाई कितना हो गया 64। तो एच बराबर रूट अंडर हो जाएगा 5 और 4 9 हो गया, 6 और 2 कितना हो गया 8, 2 के कम 2। तो इसको हम लिख सकते हैं रूट अंडर 17 गुने का 17, यानी एच का मान जो निकला हमारे पास कितना निकल गया 17 निकल गया। अब आ जाओ इस पे, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ये कितना होता है पी बाई एच, और इसका कितना होता है तो एच बाई बी। पी का मान डालो, पी का मान कितना है हमारे पास, पी का मान कितना है हमारे पास, तो पी का मान हमारे पास कितना है 15 दिया हुआ है, तो ये हो गया 15। एच का मान डालो, एच का मान 17 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 17। अब आ जाओ सेक में, एच का मान पूछा, एच का मान यहाँ से हमने डाल दिया 17। बी का मान ऊपर से दिख रहा होगा, बी का मान कितना है 8, तो ये हो जाएगा 8। अगला प्रश्न है पांचवा कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए, यानी त्रिकोणमिति में जितने अनुपात होते हैं सभी अनुपात का मान आपको ज्ञात करना है। तो त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं, 6 में से 1 दे दिया हमें यानी कि सेक दे दिया, तो हमें निकालना क्या है कॉस थीटा। ठीक है, और निकालना क्या पड़ेगा साइन थीटा, साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, और उसके बाद में टेन थीटा, टेन का उल्टा क्या होगा कॉट थीटा। यानी 1 2 3 4 5 और एक तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो निकालेंगे हम लोग। कैसे निकलेगा देखो हमने सेक का फॉर्मूला पढ़ा है, सेक थीटा इक्वल टू होता क्या है तो एच बट्टे बी होता है। तो यानी कि ये एच का मान हो गया, ये जो मान है 13 क्या है एच का है, और ये वाला किसका है बी का है। तो हमें क्या निकालना होगा पी निकालना होगा। हमने पहले से कह दिया ऐसे क्वेश्चन में हर बार में पी एच बी तीनों निकाला करो। तो एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर। एच का यानी कि 13 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू बी का यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का क्या होगा बी स्क्वायर। 13 का 169 हो गया, 12 का 144 हो गया, प्लस का क्या हो गया बी स्क्वायर। इसको इधर कीजिएगा आप तो 144 बराबर कितना आएगा तो ये बी स्क्वायर, घटाओ तो ये आ जाएगा 9 में से 4 गया 5 यानी 25 आ गया ये बी स्क्वायर। तो आप बी बराबर लिख सकते हैं √25। तो बी बराबर √5 गुने का 5, 2 के बदले 1 निकालो, बी का मान हमें मिल गया 5। क्लियर है। अब आ जाओ, अब यहाँ से हमने सीखा क्या है कॉस का फार्मूला। कॉस का क्या होता है फार्मूला तो बी बट्टे एच। साइन का क्या होता है पी बट्टे एच। कॉसे का क्या होता है एच बट्टे पी। टेन का होता है पी बट्टे बी। इसका होता है बी बट्टे पी। तो आप मान डाल दो, हमें चाहिए बी, तो बी आप देख लो यहाँ से बी का मान कितना है 12, तो 12। एच चाहिए, एच कितना है हमारे पास 13, हो गया आंसर। हमें चाहिए पी, पी का मान यहाँ से, पी का मान हम लोग यहाँ से ले लेंगे,
एच बी दिया हुआ था, सॉरी बी दिया था, तो इसको बी मान लो, आना 5 ही है, तो ये बी का स्क्वायर हो गया और ये हो गया हमारे पास किसका, पी का स्क्वायर हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पी का स्क्वायर हो गया हमारे पास, ये हो गया पी का स्क्वायर, तो ये पी का स्क्वायर हो गया, तो ये पी का मान हमारे पास हो गया। ठीक है, तो p का मान कितना हो गया, 5 हो गया, तो p के जगह पे हो जाएगा 5। h चाहिए, h कितना हमारे पास, h है 13। क्लियर है। अब यहाँ से देख लो आप, कौशिक में h चाहिए तो h कितना है, 13 है। p चाहिए, p कितना हमारे पास 5 है, हमारे पास p चाहिए, p कितना है 5 है। b चाहिए, b कितना हमारे पास 12 है। b चाहिए, b कितना है हमारे पास 12 है, और p चाहिए, p कितना है हमारे पास 5 है। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। अगला प्रश्न है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो हमें दिखाना है, ये न्यून कोण है जहाँ पे cos ए बराबर cos बी है, तो हमें दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। सिंपल है, इसके लिए 2 फिगर आप बना लो। इसके लिए क्या करो, आप 2 फिगर बना लो, एक फिगर आप यहाँ बना लो, ठीक है, और एक फिगर आप यहाँ बना लो। बस ये समझने वाली बात है, बाकी कुछ नहीं है। हमें क्या करना है, ये न्यून कोण है, न्यून कोण है मतलब ये वाला ए होगा और ये वाला क्या होगा, बी होगा, क्योंकि ये न्यून तो है नहीं। न्यून का मतलब क्या होता है, 90 से कम का, तो ये तो 90 डिग्री का कोण होता है, तो यानी कि ये वाला का नाम सी दे दो आप। ये भी न्यून कोण है, ये भी क्या है, न्यून कोण है, ये वाला बी वाला, और ये सी क्या है, सम कोण है, यानी ये 90 डिग्री का कोण है। तो इसके सामने वाली भुजा ये जो होता है एच होता है, एच कहे तो ये कर्ण होता है, और ये वाली भुजा पी होता है, पी कहे तो ये होता है लंब, और ये वाली भुजा बी होता है, बी बोले तो ये हो जाता है आधार। उसी प्रकार से इसमें ये वाला कर्ण हो जाएगा यानी कि एच है, और ये वाला पी हो जाएगा यानी कि ये लंब है, और ये वाला बी हो जाएगा यानी कि ये क्या है, आधार है। क्लियर है। अब बात को समझो। अब इसमें हम 2 फिगर बनाए हैं, तो पहले ध्यान से समझो। अभी तो जो जो था हमने लिख दिया, अब ये चेंज होगा। चेंज कैसे होगा, इसको देखो। इसमें एक कोण बी को इंगित किए, तो इसके सामने वाला तो कर्ण होगा ही होगा, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होगा, जो इंगित किए उसके सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब, तो ये हो गया लंब। क्लियर है। अब इसमें आओ, इसमें आओ, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं, बी वाले को, ये हमने इंगित कर दिया। ठीक है, अब क्या इंगित कर दिया, ए वाला, तो ए जैसे इंगित करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा हमारे पास हो जाएगी लंब, यानी कि ये वाली भुजा हमारे पास पी हो गई, तो ये लंब कर्ण, तो ये वाला जो बच गया वो हो जाता है आधार, वो क्या हो जाता है, आधार। अब ध्यान से देखोगे, इसका फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं, तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी बट्टे एच, कॉस का फॉर्मूला बी बट्टे एच। तो कॉस ए में ए वाला कौन ए वाला ढूंढो, कॉस ए में बी चाहिए हमको, तो ए वाले फिगर में देखना, क्योंकि एंगल ए है तो ए वाले में देखेंगे तो हमारे पास बी चाहिए, तो बी क्या है हमारे पास, तो बी तो ये है, यानी एसी भुजा बी है, एसी भुजा क्या है हमारे पास, बी है। ठीक है, इसे हम साइड में लिख देते हैं, आपको आसानी होगा। यहाँ पे एच बराबर क्या है, तो ए बी है, एच क्या है, ए बी है, बी वाला क्या है हमारे पास, तो बी सी है, बी वाला भुजा क्या है, बी सी है, पी क्या है हमारे पास, तो ए सी है, पी वाला भुजा क्या है, ए सी है। उसी प्रकार से इसमें लिख दे, तो आप आ जाओ, तो आप एच देख लो, एच क्या है, तो ए बी है, ए बी वाले भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, एच कह रहे हैं। उसी प्रकार से बी खोजे, तो बी क्या है हमारे पास, तो बी ए सी है, बी क्या है हमारे पास, इसमें ए सी है। उसी प्रकार से पी खोजे, तो पी क्या है हमारे पास, बी सी है, पी वाला भुजा क्या है हमारे पास, बी सी है। जो जो था हमने लिख दिया। अब ध्यान से देखो, हमें ए वाले फिगर देखना है, ए वाला फिगर क्या है, ये है, इसका कोण इंगित है ना ए, तो ये है, तो इसमें बी चाहिए, तो बी का मान यहाँ से हम लोग उठा लेंगे, बी का मान क्या है, ए सी है, तो ये हो गया ए सी बट्टे एच चाहिए ए वाला में, तो ए वाला से एच उठाओ, तो ए का मान कितना है, ए बी है, तो आप यहाँ पे लिख लो ए बी बराबर। इसमें आ जाओ, तो इधर से कॉस बी है, तो बी वाला फॉर्मूला लो, बी वाला, तो बी वाला में लोगे तो इसमें बी चाहिए, तो बी यहाँ से उठा लो, बी का मान क्या है, बी को हम लोग कह सकते हैं बी सी भुजा, तो एच चाहिए, तो एच को हम लोग क्या कहेंगे, ए बी कहेंगे, तो ये हो गया ए बी। क्लियर है। अब देख लो, ये वाला गुना में इधर जाएगा तो भाग में, ए सी बराबर ये हो जाएगा बी सी बट्टे
ए बी ये भाग में था तो इधर आके गुना में जाएगा, ए बी यानी ऊपर चला जाएगा, तो ए बी से ए बी कट गया, यानी बचा ए सी बराबर बी सी। क्या बचा? ए सी बराबर बी सी। तो आप ए सी बराबर बी सी बचा, तो एक चीज़ ध्यान से समझ लो, ए सी भुजा जो है वो बी सी के बराबर है दोनों फिगर के लिए। तो ए सी देखो ये वाली भुजा जो है, ठीक है, बी सी इस वाली भुजा के बराबर है। इसमें भी देखो ए सी वाली ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो ऐसे कंडीशन में कहा जाता है कि समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। ये आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं। समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा जब दो भुजा आपस में बराबर हो जाएंगे, तो उसका सम्मुख कोण होता है, ये वाला कोण सम्मुख होता है। तो बी और ए, इसमें भी बी और ए ये दोनों कोण क्या होगा? एक दूसरे के बराबर होगा। तो अतः लिख के आप लिख सकते हैं, अतः कोण ए बराबर कोण बी। बात हो गई हमारा खत्म, यही दिखाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोट थीटा बराबर 7/8 है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा का मान और साथ में कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे ज्ञात होगा। सबसे पहले तो हम बताए हैं कॉट का फॉर्मूला लिख लीजिए, ऐसा जब भी आता है तो कॉट थीटा होता है b/p। तो ये ऊपर वाला मान जो है b का है और नीचे वाला मान जो है किसका है? p का है। तो आपको एक चीज़ और निकालना होगा h। हमने पहले से कहा कि तीनों निकाल लिया करो। तो एच स्क्वायर इक्वल टू होता है p का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास क्या मिला? p का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू हो गया 8 × 8 = 64 प्लस 7 7 कितना हो गया? 49। h बराबर रूट अंडर आ जाएगा 9 4 13 के 3 हासिल 1 6 4 10 1 11 रूट अंडर कितना आ गया? 113 आ गया। कोई बात नहीं, रूट के अंदर वाला मान ही हम लोग डालेंगे वहाँ पे। अब आ जाओ ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो तो आपको दिख रहा होगा ऊपर और नीचे दोनों जगह a प्लस का b और a माइनस का b यानी कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर का फॉर्मूला लग सकता है, तो हम लगा देंगे। ठीक है, तो हमने देखा a प्लस बी a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस b यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर बट्टे सेम है a प्लस बी a माइनस बी पे। तो a स्क्वायर ये ए के जगह 1 1 दोनों में है, एक प्लस माइनस तो प्लस माइनस भी है, बी के जगह सेम होना चाहिए, तो कॉस थीटा है। तो ए प्लस बी इस पे हो गया, ए माइनस बी इस पे, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं हम लोग। ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और माइनस बी का स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर p/h का स्क्वायर हो जाएगा बट्टे 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का b/h का स्क्वायर हो जाएगा। बस इसका मान डाल दो आप, तो 1 का 1 हो गया माइनस p का स्क्वायर, p का मान आप यहाँ से डालो, p का मान कितना है 8, तो 8 और h का मान कितना है तो रूट अंडर 113 है, तो 113 का स्क्वायर बट्टे नीचे 1 डाल दो, इसके नीचे भी 1 डाल दो। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 नीचे 1 डाल दो माइनस b का स्क्वायर, तो b का मान डालो यहाँ से, b का मान कितना है 7 और h का मान डालो, h का मान कितना है हमारे पास तो रूट अंडर ये है 113, इसका आप स्क्वायर कर दो। क्लियर है? अब आ जाओ इधर अब इसका स्क्वायर करो तो 1/1 हो जाएगा माइनस 8 का स्क्वायर करो 8 × 8 = 64 बट्टे रूट 131 रूट 113 का स्क्वायर है। कहने का मतलब रूट 113 गुने रूट अंडर 113 है, तो आप इसको रूट अंडर 113 गुने रूट अंडर 113 लिख सकते हैं। 2 के बदले 1 निकलता है यानी ये आ जाएगा 113 बट्टे नीचे 1/1 ये वाला 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 49 रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो रूट कट जाएगा यानी 113 बचा। इसका बट्टा पर के जोड़ घटाव करो तो 113 माइनस का हो जाएगा 64 बट्टे इसको कीजिएगा आप, बट्टे इसका कीजिएगा तो ये भी हो जाएगा 113 माइनस का 49 बट्टे 113। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान से देखोगे इस वाले पर्सन को ध्यान से देखो तो आपको इसको घटाएंगे 13 में से
4 गया, 9 4 13, 10 में से 4 10 में से 6 गया, 4/113, ठीक है। और इस वाले पर्सन से ध्यान से देखना, इस वाले पर्सन से भाग लग रहा है तो इधर भाग कर देते, इसको घटा भी देते साथ में। 13 में से 9 गया, 9 4 13, 4 हो गया, 10 में से 4 गया तो ये कितना हो गया, 6 बट्टे कितना हो गया, 113। तो ये हो जाएगा 49/113 गुने, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 64। ये 13 कट गया, यानी 49 बटे कितना हो गया, 64 हो गया। तो 49/64 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 49/64 क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। अब आते हैं इस पे आइएगा तो ध्यान से देखिए, कॉट स्क्वायर है, तो ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है। कॉट का फॉर्मूला b/p का स्क्वायर, तो b का मान डाल दो, b का मान यहाँ से ले लो 7 और p का मान डाल दो यहाँ से 8 और इसका आप स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 7 7 49, 8 8 64, 8 8 64, ये हो गया आपका आंसर। आज की क्लास में इतना ही। कल करेंगे हम लोग 8 9 10 और 11। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करते हैं, तो संपर्क नंबर है हमारे पास 98 015 65 383। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और कोई सुझाव देना चाहते तो भी दे सकते हैं। हो सके तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।